फ्रेंड्स, विजन प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने जो प्रेफरेंसेस का वीडियो पार्ट 1 बनाया था, उसका आज मैं वीडियो पार्ट 2 बना रहा हूँ। मतलब जो प्रेफरेंसेस हमारे बाकी रह गए थे उसको मैं इसके अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। 2 पार्ट में हमारा प्रेफरेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं प्रेफरेंसेस में जहाँ से बाकी था परफॉर्मेंस के ऊपर। अब ये परफॉर्मेंस क्या होता है? हमारा फोटोशॉप का जो वर्क करने का तरीका है, फोटोशॉप हैंग होना या उसको स्मूथ चलाना, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपको दिख रहा है अवेलेबल रैम, मतलब हमारी जो रैम है वो दिखती है कि मेरी 12 GB रैम मैंने इंस्टॉल की हुई है। उसमें आइडियल रेंज जो ज़रूरी है फोटोशॉप ने उसको डिफाइन किया है 6620 to 8666 MB, मतलब 6 MB से 8.5 MB तक, 6.5 से 8.5 MB तक उसको उसने सजेस्ट किया है। तो मैंने उनको इतना 8425 दिया हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोटोशॉप का ही इस्तेमाल करता हूँ फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इसमें मुझे दूसरे कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कुछ मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आप ये रेंज तक आप रख सकते हो। इसको 6620 रेंज तक, मतलब 50% तक आप उसको अलॉट कर सकते हो फोटोशॉप को। तो ये था रैम के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें दूसरा है ग्राफिक प्रोसेसर सेटिंग, मतलब आपका फोटोशॉप को ग्राफिक्स चाहिए। अगर स्मूथ वर्किंग के लिए, फोटोशॉप का स्मूथ वर्किंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, चाहे वो इनबिल्ट हो या PCI स्लॉट वाला हो, तो ग्राफिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको टिक रखोगे तो आपका ग्राफिक यहाँ पे दिखाई देगा। ये कौन सा कार्ड है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और इससे आपका काम बहुत स्मूथ हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हिस्ट्री स्टेट्स। व्हाट इज़ हिस्ट्री स्टेट्स? हिस्ट्री स्टेट्स का मतलब है हमने कौन सा काम किया है इमेज के ऊपर। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि यहाँ से मैं हिस्ट्री ओपन करता हूँ। पहले तो ये हिस्ट्री मैंने ओपन की, मतलब इमेज के ऊपर हम जो भी काम करेंगे वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये इमेज है मेरी, तो इसके ऊपर मैं कलर बैलेंस करने का प्लान करता हूँ। रफली अभी फटाफट काम कर लेते हैं तो हमें कुछ आइडिया आ जाएगा। ये मैंने ब्राइट कर दिया है या थोड़ा बहुत डीप रखता हूँ मैं, थोड़ा नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे ये देखो लेवल का रिकॉर्डिंग आएगा। दिस इज मीन्स हिस्ट्री हैज रिकॉर्डेड माय वर्क। अभी मैं इसको कलर बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा रेड ज़्यादा करूँगा और येलो थोड़ा बढ़ाऊँगा और ओके कर दिया। तो इस तरह मेरी हिस्ट्री जो बनती है वो कितने स्टेट्स होने चाहिए, मतलब कितने स्टेप्स में मैं कंट्रोल Z कर सकता हूँ। हिस्ट्री मतलब मुझे कंट्रोल Z करने के लिए कितने स्टेप्स मिलेंगे वो हम प्रेफरेंसेस में डिसाइड कर सकते हैं। हमारी प्रेफरेंसेस में जो परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट है उसमें ये 50 स्टेट्स मैंने लिखे हैं। आप अपने तरीके से जितने भी स्टेट्स रखना चाहो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अप टू 1000 हिस्ट्री स्टेट्स आप रख सकते हो। अभी इसका ज़रूरत कब पड़ता है? हम लोग कोई ऐसा वर्क लेके बैठे हैं जिसमें बहुत काम है, बहुत, मतलब हम लोग को काफ़ी कुछ करेक्शन, कट पेस्ट जो भी करना है, कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो काफ़ी कुछ रहते हैं स्टेप्स। तो वो सब स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं और गलती से हमारा कोई काम खराब हो गया और हमें ध्यान नहीं है और हमें बैक में जाना है तो हिस्ट्री स्टेट्स आपके काम में आते हैं। क्योंकि मुझे पीछे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, मैं चाहे इसके ऊपर जो भी काम करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लेवल में जाना है तो मैं जा सकता हूँ। यहाँ से मेरा पीछे का ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन लेवल तक मुझे मेरा काम मिलेगा। तो आपको जब बैक में जाना है तो आप हिस्ट्री स्टेट से बैक में जा सकते हो। तो उसके लिए आपको आपके हिस्ट्री स्टेट्स यहाँ से सेट करने हैं। इतना एक ध्यान रहे कि हिस्ट्री स्टेट्स आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना मेमोरी भी फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ करेगा। तो आपको वो हिसाब से उसको सेट करने के डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। एक कैश लेवल जो है उसको भी आप अपने तरीके से 2 से ऊपर चाहिए ये मिनिमम। आप 5 या 6 तक कैश लेवल इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफिक कार्ड की मेमोरी और कैश लेवल कितना है वो देख के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्क्रैच डिस्क।
स्क्रैच डिस्क क्या है? मैं स्क्रैच डिस्क के बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हम छोटे बच्चे थे या आपके भी छोटे बच्चे होंगे, उसको स्कूल में नहीं जाते हैं, घर में काम करते हैं, तो हम लोग उनको एक स्लेट देते हैं और एक चॉक देते हैं जिनसे वो स्क्रबिंग कर सके, लिख सके कुछ भी और इरेज कर सके। लिखना और इरेज करना उनका काम होता है। स्क्रैच किया, जो भी किया, वो सब इरेज कर देते हैं। तो क्योंकि हमें मालूम है कि वो वेस्ट है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न इट। तो हमें उनको सिखाने के लिए ये सब ट्राई करना पड़ता है और वो होता है उनका स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क मतलब इरेज करना और राइट करना, इरेज करना और राइट करना। वैसे फोटोशॉप भी क्या करता है? फोटोशॉप हमारे लिए एक टेम्पररी फाइल बनाता है। जब मैंने ये इमेज खोली तो मेरी एक टेम्पररी फाइल बनती है। वो टेम्पररी फाइल हमेशा फोटोशॉप, उसको जब तक हमारा फोटोशॉप चालू है और वो फोटो के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक वो फाइल एग्जिट होती है, उधर रहती है। वो फाइल उधर रहेगी तो जैसे ही हम काम करते जाएंगे वो फाइल की साइज़ भी बढ़ती जाएगी। तो कभी कभी हमारे कंप्यूटर में हमें एरर मिलती है। हम लोग फाइल को जब सेव करने के लिए जाते हैं तो हमें एरर मिलती है कि कुड नॉट सेव द इमेज बिकॉज द स्क्रैच डिस्क आर फुल। मतलब हमारा जो ड्राइव के अंदर हमने स्क्रैच डिस्क रखा है वो ड्राइव हमारा फुल हो गया है। वो मैसेज देने का उनका मतलब है। तो स्क्रैच डिस्क हम लोग वैसी ड्राइव में रखें जिसमें मैक्सिमम जगह हो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह वाली ड्राइव में ही स्क्रैच डिस्क का इस्तेमाल करें। हम लोग 2 या ज़्यादा भी जगह पर उसको रख सकते हैं। तो जब एक जगह से कंप्लीट हो जाएगा तो वो दूसरी जगह पर जाएगा उसका बाकी का डेटा, रॉ फाइल। तो ये चांसेस होते हैं, लेकिन जब तक हो सके आप सिंगल ड्राइव सिलेक्ट करो और मैक्सिमम जगह वाली ड्राइव सिलेक्ट कीजिए, तो आपका कंप्यूटर हैंग होने या बंद होने का चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है कर्सर। कर्सर क्या चीज़ है? हम लोग कर्सर के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं कि कर्सर क्या होता है, माउस से कर्सर कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ब्रश का टिप्स कैसा रहता है, वो सब यहाँ से सेटिंग होता है, बराबर है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला है स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड है। अभी मैं ओके करता हूँ, मैं पहले नॉर्मल ब्रश टिप में था, मैं स्टैंडर्ड मोड को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ और मैं ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, तो वैसा ही आइकॉन मेरा आ जाएगा जैसा मैंने सिलेक्ट किया। ये आइकॉन मेरा वैसा बन गया। उसी तरह मैं दूसरा लेता हूँ तो प्रिसाइज, मतलब ये प्लस की साइन वाला, ओके करता हूँ तो ये मेरा प्लस की साइन वाला आ गया। तो हम लोग अपना ब्रश का टिप्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये वो काम तो वही करता है ब्रश, लेकिन हम लोग प्लस की सिंबल से करते हैं। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ब्रश की टिप से, वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल ब्रश टिप है या फुल साइज ब्रश टिप है, वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हमारा रेगुलर जो ब्रश रहता है वो से आपको दिखाई देगा। तो आप आपकी ब्रश की टिप्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था हमारा ब्रश का कर्सर। अभी आता है ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? तो मैं इसके लिए एक इमेज आपको दिखाता हूँ। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और उसको ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा पेज है नया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये मेरे पास मेरा नया पेज है ट्रांसपेरेंट और मैं अभी ये ओपन करता हूँ। यहाँ पे सेम चीज़ दिख रहा है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट पेज। ट्रांसपेरेंसी की ग्रिड है ये ट्रांसपेरेंसी की ग्रिड मतलब ट्रांसपेरेंट पेज को बनाने के लिए जो कलर्स यूज़ किए हैं उसका सिंबल है। तो यहाँ पे उसका सेटिंग भी है कि ग्रिड की साइज़ क्या है। मतलब ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें जो बॉक्स हम लोग बड़ा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं लार्ज करता हूँ। ये बॉक्स जो बने हैं दिस इज कॉल्ड ग्रिड। तो ये जो यहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। ये छोटा है तो ये छोटा दिखता है, मैं इसको मीडियम करूँगा तो मीडियम दिखेगा मुझे, और लार्ज करूँगा तो लार्ज दिखेगा। मतलब मुझे कैसा ट्रांसपेरेंट पेज चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे ग्रिड का कलर लाइट रखना है
या डार्क रखना है या मीडियम रखना है, मैं अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता हूँ। ये डार्क है, ये मीडियम है और ये लाइट है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपना कलर डिसाइड कर सकता हूँ। दूसरा, मैं कलर भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसमें देखो एक वाइट कलर है और ग्रे कलर है, तो ये दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। हम लोग ये वाइट को सिलेक्ट करके जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहे, सपोज मुझे येलो लेना है तो मैं ये लाइट येलो ले लिया, तो वाइट के बदले येलो हो गया, और ग्रे के बदले सपोज मैं ब्लू लेता हूँ तो ये मेरा ब्लू हो गया। तो मेरी ग्रीड येलो और ब्लू की हो गई, लाइट येलो और ब्लू की। तो इस तरह हम लोग हमारी जो सेटिंग है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बराबर है। इसको हम बंद कर देते हैं और इसको भी, इमेज को भी बंद कर देते हैं। दूसरा एक इमेज खोल लेते हैं। अभी नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसपेरेंसी हो गई, यूनिट्स एंड रूलर्स। यूनिट्स एंड रूलर्स मतलब हमारा रूलर्स जो है, रूलर्स आपको मालूम होगा कंट्रोल आर मार के आता है, स्केलिंग बोलता है, स्केल बोलता है, उसमें मैट्रिक्स दिखाते हैं आपको। मैट्रिक्स मतलब इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल जो भी है वो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे ये इमेज के ऊपर मुझे मेरी रूलर्स मिल रही है, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे रूलर्स में जाता हूँ, इंचेस के बदले में पिक्सल कर देता हूँ, तो ऊपर देखो पिक्सल हो गया। यहाँ से मैं पिक्सल के बदले सेंटीमीटर कर देता हूँ तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। दोनों जगह पर रहता है ये लेफ्ट साइड का जो वर्टिकल बॉर्डर है उधर और ऊपर का हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है उधर, दोनों जगह पर रूलर का मेजरमेंट रहता है। तो आप उसको ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर सकते हो। ये रूलर्स यहाँ से आप इतने भी पॉइंट है, देखो पॉइंट है, पिकास है, परसेंट है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पिक्सल, इसमें आप उसको सेट कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है प्रिंट रिजोल्यूशन। ये प्रिंट रिजोल्यूशन कोई भी इमेज है उसको 300 dpi में ही प्रिंट करते हैं, इसके लिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और स्क्रीन रिजोल्यूशन 72 है क्योंकि वो डिजिटल मीडिया है इसके लिए, बाकी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ दी हुई है कि जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट आता है गाइड एंड ग्रिड्स। अब ये गाइड एंड ग्रिड क्या होता है? कोई भी इमेज हमें काफ़ी कुछ काम आता है, जिसमें हमें परफेक्ट सेटिंग चाहिए कि हमें 1 इंच, बीच में से 1 इंच लेना है, 2 इंच लेना है, 3 इंच लेना है, तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। सपोज़ मैं एक नया पेज लेता हूँ 6 बाई 4 का, 6 इंच बाई 4 इंच का मैं पेज लेता हूँ, 6 इंच बाई 4 इंच और 300 dpi में मैं लेता हूँ इसको, और वाइट कलर में। अभी इसमें मुझे ऐसा बोला गया कि आपको 1-1 इंच छोड़ देना है दोनों साइड में। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा गाइड लूँगा, दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ दिया, मतलब ये बीच वाला मेरा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, मतलब 4 इंच हुआ। और यहाँ पे भी 1-1 इंच छोड़ना है, तो 1 इंच छोड़ दिया मैंने और 1 इंच यहाँ छोड़ा। मतलब ये जो मेरा बॉक्स बना वो मेरी चॉइस का, मतलब जो कस्टमर को चाहिए था उतना मिल गया। तो इसको गाइड बोलते हैं। तो जब गाइड को हम एक कलर सेट कर सकते हैं, वो यहाँ से देखने को हमें मिलेगा। ये सियान कलर है, इसको मैं ब्लू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये ब्लू में हो गया। यहाँ से मैं जो भी कलर डालना चाहूँ, सपोज मुझे रेड लेना है, क्योंकि मेरा अभी मैं सपोज इसमें कुछ और कलर ले लेता हूँ वाइट, तो वाइट में वाइट ग्रिड दिखेगी ही नहीं। तो मैं ऐसा कलर सिलेक्ट करूँगा कि मेरी ग्रिड को, मेरी गाइड को प्रॉपर मेरे पेज के साथ कॉम्पिटिबल बना सके, मेरा पेज के साथ मिक्स हो जाए, वैसा मुझे गाइड नहीं चाहिए। तो या तो मैं ब्लैक ले लूँगा या कोई डार्क कलर ले लूँगा। तो मेरा गाइड एकदम इजी बन गया है। यहाँ से आप उसको डॉटेड लाइन में भी ले सकते हो और फुल लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। ये आर्ट बोर्ड का सेटिंग भी है, उसमें भी उसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह आप गाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लगइन्स का जो है, प्लगइन्स यहाँ पे आपके जो इंस्टॉल होते हैं उसका ऑप्शन है, बाकी कोई इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। टाइप में भी हमारे जो बेसिक चीज़ होती है, शो फॉन्ट नेम इन इंग्लिश, ये सब डिफ़ॉल्ट टिक हुए हैं। तो इसको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आपको एनेबल प्रिजर्व डिटेल 2.0 अपस्केल टिक रखना है, क्योंकि अगर आप इमेज को छोटा करके उसको बड़ा करते हो तो यही वो डिटेल प्रिजर्व करके आपकी इमेज को बराबर रखेगा। तो ये थी मेरी प्रेफरेंसेस पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें मैंने बाकी के प्रेफरेंसेस आपको समझाए हैं, क्योंकि इसमें कुछ इमेज के रिलेटेड ज़्यादा नहीं था, इसके लिए छोटा वीडियो बना है और ये अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना न भूलें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।